पहले आप सबको खुशामदीद कहूँगी। रमज़ान का बबरकत महीना गुजारने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आप सब यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ। हर दफ़ा अल्लाह ताला का खास करम होता है कि हम सब यहाँ पर आ जाते हैं और सर की वर्कशॉप से बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा हासिल होता है। दर्द ज़िंदगी की अलामत होते हैं। ज़िंदा इंसानों को दर्द होते हैं और मुर्दा पहचाना इस बात से जाता है कि मुर्दों को तकलीफ नहीं। किसी भी बात को समझ लेना, इसका इल्म हासिल कर लेना, इसके इस्तेमाल करने के लिए लाजमी होता है। जैसे छुरी बज़ाहिर खुद बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल अच्छा या बुरा हो सकता है। ठीक वैसे ही दर्द अच्छा या बुरा नहीं होता, दर्द को इस्तेमाल कैसे किया जाए वो उस बात पर मुनहसर है। आज की जो हमारी वर्कशॉप है वो है पेन मैनेजमेंट। हर बार की तरह इस बार भी हमारी कोशिश होगी कि आपको बहुत सारी रिसर्च के थ्रू बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें जिससे आपकी जो है वो ज़िंदगी में तब्दीली है और वो बेहतर से बेहतरीन होती चली जाए। और मुझे उम्मीद है कि आज की वर्कशॉप अटेंड करने के बाद इंशाल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में से 90% दर्द जो है वो ख़त्म हो जाएंगे या फिर वो रहमत में तब्दील हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि भरपूर तालियां सभी साथ के लिए हो जाए प्लीज़। और उसका रीज़न सर आप यहाँ पर आना प्लीज़। उसका रीज़न ये है कि रमज़ान का पूरा महीना माशाल्लाह सर को नजर ना लगे, इतनी गर्मी में जहाँ हम रोज़े नहीं रख पा रहे थे प्रॉपर्ली, सर ने कंटिन्यूस बेसिस पर 30 डेज लेक्चर किया और वो आई थिंक मैंने सब आप सबको जो है वो आप लोगों ने देखा होगा, यूट्यूब पर भी है और उसके अलावा सबको मैसेज भी सेंड किए गए। तो ये इनकी एक अचीवमेंट है, इसका पूरा प्रोजेक्ट था और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बहुत अच्छे से उसको निभाया है। तो सर आइए और स्टार्ट करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा की हमने अल्लाह ताला के नाम से जो तन्हा इबादत के लायक है। आप और मैं इस चीज़ की गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी और रसूल हैं। अच्छा लगता है बोलना अच्छा लगता है, लेकिन तारीफ़ सुनना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो कोशिश की जाए कि जहाँ मैं मौजूद हूँ वहाँ पे मेरी तारीफ़ ना की जाए। हाँ, मेरी गैर मौजूदगी में कोई मुझे आकर बताए और वो भी तारीफ़ ये हो कि मैं जो बोलता हूँ जायज़ बातें वो अगर अमली सूरत में आपकी ज़िंदगी में नज़र आएँ तो वो मेरी तारीफ़ है। लफ्ज़ों से मैं परहेज़ करता हूँ। किसी मौके में मेरे नबी ने फरमाया था आप उससे नाराज़ होने का हक़ रखते हैं जो मुँह पे तारीफ़ करें। तो मैं थोड़ा सा एहतियात करता हूँ। सही हो गई। कम टू द पॉइंट, आज की हम उस पर आ जाते हैं। आज पाकिस्तान इंडिया का मैच भी चल रहा है और सारे ही हम बीइंग अ पाकिस्तानी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। क्योंकि मेरे पास डेट्स कम होती हैं तो इस वजह से ये चेंज नहीं की जा सकी। लेकिन मैंने एक और चीज़ भी सोची। मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उन्होंने मुझसे कहा कि डेट्स चेंज कर लें। मैंने कहा कि आज पता चलेगा कि नॉलेज लवर कौन है। सही है, जब प्रायोरिटीज सिलेक्ट की जाती हैं तो पता चलता है कि आप कौन सी प्रायोरिटी पर हैं। पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है ये भी प्रायोरिटी है, ये नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आपने खाना खाना है ये भी प्रायोरिटी है। सही हो गया, आपने रेस्ट करना है ये भी प्रायोरिटी है। लेकिन देखना ये होता है कि कौन किस रैंक पर है। सही है। तो मेरी तरफ से सलाम है आप तमाम लोगों को कि जो के इल्म के लिए आज यहाँ पर आए, और मेरी कोशिश भी ये होगी कि आपको वो कुछ दिया जाए कि जो नहीं पहुंच सके उनसे बेहतर हो। वैसे तो कोई एक लफ्ज भी सीख के जाएंगे वो भी बेहतर होगा, लेकिन कोशिश होगी कि इन 3 घंटों का हक अदा हो जाए। आगे ये है कि रब बेहतर जानता है। देखते हैं कि आज क्या क्या चीजें हैं। हमने रखा टाइटल इसका पेन मैनेजमेंट। क्या होता है कि जब भी मैं कोई काम कर रहा होता हूं, जैसे भी मैंने रमजान प्रोग्राम बोला तो अल्हम्दुलिल्लाह 30 रोजा नहीं था वो मेरा, अगर मेरे से पूछती हैं तो 500 प्लस था, क्योंकि मैं डेली कई जगह पर लेक्चर देता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं के सदके बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। यानी कि ये समझ लें कि अप्रॉक्सीमेटली 132 कंट्रीज से अभी तक रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। जैसे जैसे लोग सुन रहे हैं, लोग आगे भेज रहे हैं, जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे चल रहा है। अच्छा रहा है सब कुछ। तो मैं आपसे बता रहा था कि जब मैं टॉपिक उठाता हूं तो मैं जनरली बोरो स्टडी शुरू कर देता हूं।
बगैर किसी कंफ्यूजन के जी मुझे आसिम ने कहा था कि ये बोलना है, मुझे अतर भाई ने कहा था ये बोलना है, मुझे उमैर ने कहा था ये बोलना है, आरिफ ने कहा था ये बोलना है, मैडम ने ये कहा, नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये तो ख्वाहिशात हैं। जो शख्स ख्वाहिश के पीछे चल गया वो हार गया। सही होगी। इसी वजह से आप लोग तो ज्यादातर मेरे पास आते ही आते हैं। मेरा एक जुमला पहले बहुत ज्यादा होता था, कुछ अरसे मैंने एहतियात की, लेकिन अब से दोबारा बोलना शुरू कर दिया। वजह उस जुमले का मुझे आंसर मिल गया। मैं कहता था कि बीमारी का इलाज करता हूं, सजा का नहीं करता। लोग कहते थे ये क्या बात हो गई, हम आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं और आप कहते हो कि बीमारी का करेंगे, सजा का नहीं करेंगे। हमें क्या पता कि बीमारी में और सजा में फर्क क्या होता है? कोई होता है फर्क? कुछ तो होता होगा, लेकिन क्या होता होगा? सब बीमारी में तकलीफ नहीं रहती, बाकी अगर पता चल जाए और सजा में तकलीफ रहती है। अच्छा, क्या होता होगा? क्या होता होगा? सही हो गया मैडम, क्या होता होगा? नहीं, मैंने कब कहा नहीं है, मैं पूछ रहा हूं फर्क क्या होता होगा। जी हाँ, क्या फर्क होता होगा? सही हो, क्या फर्क होता होगा? नहीं, तकलीफ तो खैर दोनों में होती है। तकलीफ के बगैर तो वो ही नहीं होगा, बीमारी ही नहीं होगी। क्या कह रहे हो? यहां तक एग्री। फर्क कैसे करेंगे बता देंगे? हाँ, छोटा मोटा टूटे फूटे लफ्जों से आप सभी सही बता रहे हैं, मैं उसको थोड़ा सा लफ्ज दे देता हूं। जब मुझे ये अंदाजा हुआ कि अगर उस तक बीमारी के बाद अब रब के करीब हो गए, आपकी इबादतें बढ़ गईं, आपने गीबत छोड़ दी, आपने गुनाह कम कर लिए, नमाजों की पाबंदी कर ली, मुस्तकिल, ये नहीं है कि चंद रोजा, नहीं नहीं नहीं, आपको एहसास हो गया क्या यार ये ऐसा था, तो वो बीमारी नहीं थी। सही है, वो तो रहमत थी ना। सही हो गया, आप अल्लाह से और दूर होते चले गए, शैतानियत बढ़ गई, झूठ बढ़ गया, हराम काम बढ़ गए, चोरी चकारी बढ़ गई, तो क्या था? वो सजा थी। और अभी आपको और सजा बाकी है, क्योंकि इबरत बनना है आपने। सही है, तो आज हमारी कोशिश होगी हम दोनों की ट्रीटमेंट कर दें, बीमारी वाली भी, सजा वाली भी। सजा वाली की ट्रीटमेंट ये होती है कि बता दिया जाए ये सिम्टम है, अगर ऐसा होगा तो सजा है, ऐसा होगा तो बीमारी है इस चीज के लिए। अच्छा, अब इसी चीजों में छोटी छोटी चीजें और मेरे पास हैं बताने के लिहाज से। अब इस फार्मूले को आप हर जगह लगाएं, तो है ना, आगे चलेंगे तो नेकी पे भी ये फार्मूला लगाएंगे। आप लगाएं कि कोई आपके पास दोस्त आया, वो आपके लिए बेहतर है या नहीं है। अक्सर लोग आके पूछते हैं ना, रिश्ते के लिए, निस्बत के लिए, ये बेहतर है या नहीं है इस चीज के लिए। दोस्त है, ये बेहतर है या नहीं है। किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप थी, बेहतर है या नहीं है। तो उसका क्या है, अगर उसके आने से आपकी जिंदगी में आप रब के करीब होते हो तो वो आपके लिए बेहतर। अगर उसके आने से आप रब से दूर होते हो तो वो शैतानियत, वो बेहतर नहीं है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं, जब वो मेरे पास है तो उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, इसलिए कि शैतान को अल्लाह ताला ने दुनिया में कुछ ताकतें दी हैं। आप अक्सर टीवी पर भी देखते हो कि आगे पीछे देखते हो कि शैतानी लोग हैं बिलियनर होते हैं आसाइशों के लिहाज से, क्योंकि शैतान को अल्लाह ताला ने दी हैं ऐसी ताकतें इस चीज के लिए। लेकिन फर्क जो जांचना है वो पैसे से नहीं जांचना, वो जांचना रब के कौन कितना करीब है। जो रब के करीब होगा उससे दोस्ती भी, उससे रिश्तेदारी भी, उससे कारोबार भी, सब चीज करनी है। रब के करीब जज करने के लिए हुलिया नहीं देखा जाएगा कि दाढ़ी रखी हुई है, पर्दे वाली है क्या, नहीं नहीं, आमाल। सही हो की बात इसके लिए,
आगे आएंगे, शुरू से ही दीनी लेक्चर शुरू हो जाएगा तो आप लोग क्या बोलोगे मेरे को कि क्या से क्या कर दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूं तो फिर मैं आपको साथ शुरू हो जाता हूं। अब जब मैं अपनी इस डेफिनेशन पे काम कर रहा था तो मैंने कुछ अच्छी डिक्शनरीज निकाली। अच्छी डिक्शनरीज मैं उनको कहता हूं जो कि होती हैं आपके पास 5 स्टार। जब आप गूगल सर्च करते हैं तो 5 स्टार डिक्शनरीज होती हैं। तो उसमें पेन की डेफिनेशन उन्होंने जो दी वो उन्होंने बताया कि ये लैटिन वर्ड है, ये पोइना जहां से निकला है। पोइना का मतलब होता है पनिशमेंट ऑफ गॉड, सही हो गया ना। लेकिन ये लिखने वाले बेसिकली क्या है, नॉन मुस्लिम है, तो ये रहमत की तरफ जा ही नहीं सकते, सही होगी। तो दैट्स व्हाई मैंने इसका टाइटल जो डिजाइन करना था वो ये करना था, पेन वर्सेस। अब चूंकि मैं, याद होगा जिन्होंने कम्युनिकेशन का मेरा पूरा कोर्स किया, मैं बहुत सारी वोकैबुलरी पे ऐसे हूं कि अभी दुनिया में उसे चेंज करना है। जैसे खुदा के खौफ को मैं कहता हूं खौफ थोड़ी है यार। जी जा और वो उसको ऐसे ही करते रहेंगे। जा अच्छा जी जे आधी डेफिनेशन हुई ना, इसलिए कि हमने कहा जो दर्द है वो सजा भी है, वो रहमत भी है। तो वो रहमत वाली डेफिनेशन क्यों नहीं डाल रहे? नहीं, गलत मैंने नहीं कहा, इसलिए मैंने तो खुद कहा है कि इन्होंने मेरी डेफिनेशन को सेकंड कर दिया। बिल्कुल, वो कहते हैं कि ये है ही पनिशमेंट हमारे लिए, वो इसको एज ए पनिशमेंट ही ले रहे हैं इस चीज के लिए, सही होगी। आगे चल के जब आप पेन को थोड़ा समझेंगे ना तो फिर बहुत ज्यादा चीजें क्लियर होना शुरू होंगे। अच्छा, ये जो हमारा ये है पूरा पेन मैनेजमेंट का सेशन है, इसमें मैंने कहा है कि हम पेन को रिलीफ भी करेंगे साथ साथ। तो इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, तो मुझे एक्टिविटीज डिवाइड करनी है, सही है। तो शुरू से लेके आगे तक मैंने जाना है, तो एक एक्टिविटी मैं शुरू में ही डाल देता हूं, सही है। बहुत नॉर्मल सी एक्टिविटीज है, आराम से आप लोग कर लेंगे इसको। ब्रीथिंग एक्सरसाइज, इसको नोट कर लें, अगर आपके पास पेन कॉपी है, नहीं है तो इमेजिनेशन में सिर्फ नोट कर लें कि पहली मेरी एक्टिविटी है आपके लिए ब्रीथिंग एक्सरसाइज। अब ब्रीथिंग एक्सरसाइज पेन को कैसे खत्म करती है वो भी शुरू करते हैं। और अगर हमारे ऑडियंस में कोई बैठा हुआ है जिसको पेन है तो एंड तक हम देखेंगे वो पेन कितना खत्म हो चुका होगा, सही ना। उसको चेक करेंगे, नहीं हो चुका हो तो पेन किलर दे देंगे। पेन तो खत्म हो ना, तकलीफ में तो ना रहे। एक जगह मेरा सेशन था एंगर मैनेजमेंट का, माजरत के साथ चीज बुरी लगे, ये मौलवी लोग जो है ना पीछे लग जाते हैं। तो वहां पर मैं उनको पढ़ा रहा था कि एंगर कैसे कैसे खत्म होता है। तो एक पॉइंट है, वर्ल्ड में कहा जाता है तो हमने भी कह दिया। हमने कहा कि शादीशुदा जो लोग हैं जब वो आपस में ताल्लुक रखते हैं सेक्स का तो तब भी होता है ना। कहते हैं हजरत ऐसा ना बोलें। मैंने कहा क्यों ना बोलें? कहते हैं आप जैसा कोई बंदा आया था वो हमें ये कह के चला गया, हम मियाँ बीवी दोनों टेंशन में रहते थे, 13 बच्चे हैं हमारे, सही होगी। मैंने कहा यार उसके अलावा भी पॉइंट होते हैं, सिर्फ एक ही पॉइंट को नहीं कंसीडर किया जाता। रिलैक्सेशन हैबिट में हम आ गए आपका ब्रीथिंग। अब देखिए पहले मैं करूंगा, पहले आप समझिएगा, नहीं समझ में आएगा आप मुझे बोलिएगा, सही होगी। इसलिए कि गलत करने में नुकसानात हैं। मेरे पास कई केसेस हैं, 97 का मेरा एक केस है। मैं एक जगह बोल रहा था, इसी तरह नॉर्मल सा बोल के मैं चला गया। 7th मंथ के बाद मेरे पास कोई लोग आए, उन्होंने बताया कि जी हमारा बच्चा साइको हो गया है, उसमें जी ये आपकी ये एक बात है। मैंने कहा जी मेरी कौन सी बात है? एक इमेजिनेशन थी मेमोरी इंप्रूव करने की। मैंने कहा जी इसमें साइको होने वाली क्या बात है? अब वो थी 30 सेकेंड की और वो बच्चा करता था 30 मिनट। तो मैंने कहा इसमें हमारा ऑडियंस क्या कसूर है? बीइंग अ प्रेजेंटर मेरा क्या कसूर है? मैंने तो बोला जी 30 सेकंड, आप ओवर स्मार्ट बन रहे हो। डॉक्टर ने कहा जी मल्टी विटामिन जो लेनी है वो आपने एक टाइम लेनी है। अभी अमेरिका का मेरे पास केस है, वो बंदा सुबह दोपहर शाम लेता था और उसका जो वो लिवर कैंसर है, आपने भी जैसे याद होगा आपके एक साथी थे जिनको इंजेक्शन न्यूरोबियन का लगता था, जो बीमारी 10 साल में होनी थी वो 3 महीने में हो गई और वो एक्सपायर हो गया। तो ये भी चीज, जितनी भी ये चीजें देखने में ये लग रहा होगा कि ये टैबलेट नहीं है, लेकिन ये उससे ज्यादा खतरनाक है क्योंकि आपके दिमाग को इस्तेमाल कर रहे हैं।
मैं जो ट्रीटमेंट करता हूं, मैं दिन में 2 से ज्यादा थेरेपीज नहीं करता, वरना मेरा शुगर लेवल बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, जो कि शुगर लेने से भी नहीं उठता, फिर इतना ज्यादा ये ब्रेन खाता है। सही होगी। अब हम आते हैं रिलैक्सेशन हैबिट में। ब्रीथिंग, ब्रीथिंग आपने ऐसे लेनी है कि नाक से आप लेंगे और आपका पेट बाहर आएगा, चेस्ट बाहर नहीं आएगा। सही हो गया। मैंने ली, पहले ही बाहर है और बाहर आ गया इस चीज के लिए। सही है ना। अब किया 1 to 10 काउंट किया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सही है। अब मैं मुंह से बाहर निकालूंगा, पेट पीछे जाएगा, रिवर्स काउंटिंग होगी। नहीं अंदर जाता। अच्छा, दोबारा बोले। हमने स्टमक में लेके जाना है जी। नाक से तो कह रहा हूं ना, नाक से लेंगे, निकालेंगे मुंह से। सही होगी। अगर कंफ्यूजन, जी हाँ, नहीं 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 नहीं, पहले साथ साथ शुरू करनी है ताकि आपको फील। ब्रेन क्या करता है, ब्रेन की ब्यूटी जो है ना, वो ये ब्यूटी है, जो उसके दिमाग में डालोगे उसे वो सच समझेगा। हाँ, रिवर्स काउंटिंग शुरू करें। आरिफ, नहीं, ब्रेन की ब्यूटी इस तरह से है ना कि ब्रेन तो एक अच्छी चीज के लिए बना है ना, आप उसके अंदर गलत चीजें डाल दो तो ये। अच्छा जी, अगर आपको ये एक्टिविटी समझ में आ गई है तो एक दफा खुद से कर लें, फिर मैं मुख्तलिफ टाइमिंग में बताता रहूंगा कब ये करनी है। सही हो गया। अब क्या होगा कि मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि हमारे अंदर जो ऑक्सीजन ने सर्कुलेशन की है तो उससे काफी कुछ इंप्रूव हुआ होगा। एजम्पशन है मेरी। हम आगे आते हैं। पेन को हमने कहा कि जो डेफिनेशन जो थी वो ये कह रही थी पनिशमेंट ऑफ गॉड, ये फिलोसफिकल डेफिनेशन होती है। अब हम आ जाते हैं टेंजेबल डेफिनेशन की तरफ। टेंजेबल डेफिनेशन बेसिकली पेन की ये है कि बॉडी के अंदर कोई भी ऐसी चीज हो रही हो जो कि डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही हो। सही है। वो ब्रेन को जो मैसेज देगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रेन इस हालत में है न्यूरॉन्स की, सही है ना, अब वो ऐसे हो गया तो यकीनन ये एक तकलीफ दे अमल है उसके लिए, ब्रेन के लिए, क्योंकि ब्रेन ऐसे बना नहीं था। ये पूरा प्रोसेस ब्रेन पेन कहलाता है। एबनॉर्मेलिटी जिस्म में किसी भी तरफ हो और वो ब्रेन के न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर चेंज करते, और वो स्ट्रक्चर जो नॉर्मल स्ट्रक्चर ना हो, तो वो चीज क्या कहलाएगी? पेन। जरूरी नहीं है वो फिजिकल हो। जैसे हमारे पास एक केस मौजूद था, वालिद साहब के पेशेंट थे, उनकी लकड़ी की टांग थी और उस लकड़ी की टांग में उनको दर्द होता था। वजह यह है कि ब्रेन में होता था। लकड़ी की टांग में दर्द हो रहा है तो इसका मतलब टांग में तो दर्द नहीं हो रहा, फिजिकल का तो यहाँ पे स्टेटमेंट ही गलत हो गया ना सर। नहीं ना, आप जैसे टेंशन में जाते हो, आपका स्टमक अपसेट हो जाता है, हालांकि स्टमक अपसेट नहीं हुआ था, यहां चीज अपसेट हुई थी। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ, इसका मतलब ये प्रॉब्लम ब्रेन का होगा ना। हाँ, नहीं बिल्कुल है। 90% जो सारा ने कहा कि 90% हम इस वर्कशॉप के बाद टारगेट अचीव कर लेंगे, वो हम इसको कंट्रोल करेंगे। तो हम फिजिकल को हटा देते हैं सर, डेफिनेशन में क्या फिजिकल डाला सर। हाँ बिल्कुल सही बात है, और कर दो फिजिकल और साइकोलॉजिकल, क्योंकि फिजिकल भी तो होती है ना, क्योंकि सिग्नलिंग तो वहां पे भी आएगी, आगे मैं पूरा आपको स्ट्रक्चर सिखाऊंगा। सही होगी। इसे फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस जो क्रिएट होती है उसकी वजह से जो सब कुछ होगा वो ये चीज कहलाएगी। एग्रीड। अच्छा, पेन मैनेजमेंट फिर क्या हुआ? ये तो चीज हो गई पेन, सही हो गई। इसके लिए पेन मैनेजमेंट जो होती है वो ये होती है कि जैसे अभी ये चेयर्स हैं,
अब इसको बेस्ट कैसे मैं अरेंज कर सकता हूं? जैसे किसी की टांग टूट गई, अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि यार टांग टूटी, तसव्वुर करो मेरी टांग नहीं टूटी, मेरी टांग नहीं टूटी, तो इससे टांग सही नहीं होगी। बेस्ट ये होगा कि मैं इसको बोलूं कि यार टूट तो गई। सबसे पहले ये करो, बेस्ट पोस्चर अपनाओ जिससे पेन क्या हो, सिग्नलिंग कम से कम ब्रेन को जाए, और उसके बाद ट्रीटमेंट कराओ। ये उसकी मैनेजमेंट है। जैसे मैंने कई दफा जिक्र किया, दोबारा जिक्र करता हूं। एक आर्मी के पर्सन से मैं मिला तो उनका रेड स्ट्रिप लगी हुई थी। मैंने पूछा क्या है, तो बताया गया कि वॉर के दरमियान बुलेट लगी, पेट फटा, आंतें बाहर आ गई। उन्होंने अपनी शर्ट उतारी, आंतें अंदर की, शर्ट बांधी, और दो जो थे मुखालफीन जो थे उनकी गर्दन तोड़ी थी उन्होंने। उसकी वजह कि उन्होंने ये एक्सेप्ट किया ये तो हो गया, सही है ना, अब जो करना है वो करेंगे। हालांकि आप जैसे ही वो भी इंसान होगा, यहां मेहनत की गई होगी, सही होगी। यहां मेहनत कैसे होती है? एक छोटी सी एक्टिविटी से करते हैं, इसलिए सही है। मैं आपसे कहूंगा, अच्छा जहां पे भी डिस्टरबेंस हो रही हो तो आप मुझे बताएंगे, इंडिविजुअल बता देंगे कि सर ये आप इतनी एक्टिविटीज क्यों डाल रहे हैं, अभी तो जुमला ही कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैं रोक दूंगा, पहले जुमला कंप्लीट करेंगे। सही होगी बात? इसके लिए आपने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, पाकिस्तान इंडिया का मैच छोड़कर आए हुए हैं, तो मैं क्यों ना आपका साथ दूंगा। अच्छा जी, शुरू करेंगे कि मैं लेफ्ट और राइट आपको बोलूंगा, आपने अपना हैंड उठाना है, जितना भी रेज करना हो, उससे ज्यादा करना हो, कम करना हो। सिर्फ मैं ये देखना चाह रहा हूं कि ब्रेन आपको चलाता है या आप ब्रेन को चलाते हो। एक्टिविटी शुरू की जाए। हाँ, नहीं ना, सिर्फ ऐसे ही कर ले, कोई जरूरी नहीं होता कि आप पूरा उठा के मुझे दिखाएं, मुझे खुद यहां से नजर आ रहा होगा। एग्रीड? हम शुरू करते हैं 1 by 1। राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, लेफ्ट। प्रॉब्लम हुई ना? कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट। हुआ क्या, हुआ क्या कि आप मेरे को देख के चल रहे थे, आपने ब्रेन को कंट्रोल नहीं किया। एक एक्टिविटी बता रहा हूं, वो आप नोट कर लेंगे। सभी मोबाइल यूज करते हैं, बेस्ट हैंड से आप मोबाइल उठाते हो। हर किसी का बेस्ट हैंड पता है कौन सा होता है, जिससे वो 90% काम करते हैं। मेरा बेस्ट हैंड राइट हैंड है, मैं राइट हैंडर हूं, सारा लेफ्ट हैंडर है, लेफ्ट हैंड ज्यादा यूज करती होगी, सही होगी ना? आप दोनों यूज कर लेते हो। अच्छा, सही हो गया, होता है। इजाज अहमद जो क्रिकेटर था वो राइट हैंड से भी थ्रो करता था, लेफ्ट हैंड से भी थ्रो करता था, राइट हैंड से भी बैटिंग करता था और लेफ्ट हैंड से भी बैटिंग करता था। उसके दोनों हाथ, इसके लिए खास एक वर्ड होता है, और उनका ब्रेन में एक ग्रे मैटर होता है जो ज्यादा ग्रो किया हुआ होता है, तो ये क्वालिटी है। सही होगी बात? अच्छा, आपने क्या करना है कि दिन में अगर 10 दफा मोबाइल उठाते हो, 6 दफा उठाओ, जो भी उठाना है, 4 दफा अपने आप को बोलो कि मैंने इस हैंड से उठाना है, तो वो आप बाय विल कर रहे होगे। तो क्या होगा, फिर आपको वो अपने ब्रेन पे कमांड आना शुरू होगी। सही होगी? अभी जैसे दोबारा ही बात है कि पाकिस्तान इंडिया मैच, शादी, कुछ भी हो, तो आपकी मजबूरी हो जाती है उस तरफ जाना जिस तरफ आपका ब्रेन लेकर जाए। सही होगी ना बात? अगर आपको अपने पे कंट्रोल होगा, आप बोलोगे नथिंग, ये बुरा, ये अच्छा, वरना क्या होगा, ब्रेन में जो पिक्चर बनेगी वो काम शुरू कर दोगे। सही होगी? तो मैं जी ये देखें ना, हमारे इतने इतने जीनियस लोग हमारे पास मौजूद है, हमें पता ही नहीं। बिल्कुल सही कहा। देखें आप, यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये हुआ कि आपको एक टास्क मिली, बिल्कुल सही है। उसमें एक चीज मैं आपको बात बताऊं कि अक्सर बेशतर हम कभी कभी अनहोने काम कर जाते हैं, लेकिन उस वक्त कोई ना कोई मजबूरी होती है। मैं तो कह रहा हूं कि अपने विल से ये हरकतें सारी करें। क्या आप ये चीज बोलें कि यार मैंने जो है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक कपड़े अच्छे लगे, सब काम मैंने किए हैं अपने ऊपर, इस वजह से सिखा रहा हूं। जैसे एक दफा हजरत अली ने नया सूट कहीं से मिला, वो पहना, तो थोड़ा सा गरूर और तकब्बुर आया, उतारा, मिट्टी में मला, फिर पहना, अब आके दिखा, भाई तकब्बुर कहां आता है, यहीं आता है ना।
तो कंट्रोल किया ना, यानी कि हर चीज दिमाग में सही होगी ना बात इस चीज के लिए। दिमाग को कंट्रोल करना। हाँ, दिमाग के गुलाम नहीं बनना, उसको अपना गुलाम बनाना है। सही, वो चीज कहलाती है मैनेजमेंट। और खास पार्टिकुलर पेन पे लिख दूं तो वो क्या कहलाएगा? पेन मैनेजमेंट। मेरे एक साथी हैं, उनके दादा लगते थे रिश्ते के, सेकेंड वर्ल्ड वॉर उन्होंने लड़ी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उनको ब्रेन ट्यूमर हुआ। उस वक्त एनेस्थीसिया इतना स्ट्रांग नहीं था और ये सब कुछ नहीं था, होशो हवास में ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन करवाया था। हमने 2 टांके भी लगवाने होते हैं, कहते हैं सुन कर दो जरा, तो स्प्रे मार के ना सुन हो जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। सही होगी। वजह क्या है? वजह यही वाली चीज है। सही होगी। कम टू द पॉइंट। हम चलते रहेंगे, हमने घड़ी वड़ी नहीं लगाते वो लोग, वैसे वो है कि 6 बजे खत्म करें वर्कशॉप, घड़ी नहीं है। सही हो गया इस चीज के लिए। आपको पता है घड़ी कहां नहीं लगाई जाती? आपने से किसी को नॉलेज है? एक तो यहां पे नहीं होती, बंसन क्रस्ट में। अस्पताल नहीं थी? आप तो रहे हो ना? अच्छा, कहां नहीं होती? इन्होंने अस्पताल को बताया, मुझे सच्ची बात है नहीं, वरना मैंने तो रूम देखे हैं जो अबू वगैरह के साथ वहां। अच्छा, भाभी देखें, इनकी हरकतें देखें आप इसके लिए। अच्छा, वैसे प्री प्लान कैसीनो में नहीं होती। कैसीनो से इंसान बाहर उस वक्त आता है जब जुए के पैसे खत्म हो जाते हैं, तो वो बाकायदा प्री प्लान कहते हैं कि कैसीनो में घड़ी नहीं रखी जाती। तो अब मुझे नहीं पता शाम में यहां कुछ सिट्टा तो नहीं चलता। सही हो गया। कैसे? मेरे जैसा फकीर आदमी ना घड़ी रखता हूं ना मोबाइल रखता हूं, क्या करूं? अब जिसने जल्दी जाना 5 बजे ही बोल दे 6 हुए हैं, हमें तो खत्म करनी पड़ गई ना वर्कशॉप। कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट। फेसेस देख के अंदाजा हो जाता है कितनी देर होगी मुझे बोलते हुए। ऐसा ऐसा मैं आपको आगे लेके चल रहा हूं। 2 एक्टिविटीज मैंने करवा दी हैं आपको, और मैं आ गया अपनी तीसरी स्लाइड की तरफ। WHO की तरफ से रिकॉग्नाइज हो गया है ये कि जो पेन है ये 5th वाइटल साइन है हेल्थ को चेक करने का। पहले तो यही आप लोगों के लिए थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा कि वाइटल साइन हेल्थ को चेक करने के क्या होते हैं। उसमें अब ये वाली चीज आ रही है, आप चाहे ले सकते हैं जिसने लेनी है। अच्छा, दे देंगे। पहला तो बॉडी टेम्परेचर, ये आपको भी पता होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कहा जाए जी 100, तो तबीयत सही नहीं है। वैसे 100 बॉडी टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? अब मेडिकल नहीं पढ़ी ना, तो इस वजह से पता नहीं है। चलो 102 का क्या मतलब होता है? तपी हुई है बॉडी किसी बात पे, बीवी ने डांटा है लग रहा है फुल टाइम। क्या भाभी बताएंगे 102 टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? बेटा जी, अलीना को 102 है तो फौरन क्या करना है? सर शरीर को कॉल करने के अलावा, इसके अलावा ये तो चले हो गया ना, उसके अलावा क्या करना है? नहीं, वजह क्या है? 102 पे क्यों परेशान होते हो? 106 पे बर्फ के ऊपर बच्चे को क्यों लिटा देते हो? क्यों? पॉइंट तो बहुत अच्छा है कि लिक्विड हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा है, और सिर्फ वाटर नहीं है, बेसिकली मिक्सचर है, तो इस वजह से बॉयल होता नहीं है। वो हर 1 डिग्री पे रेट ऑफ रिएक्शन ट्वाइस हो जाता है। बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं, जो भी हम पूरी बॉडी के केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रो बायोकेमिकल मशीन है ह्यूमन। सही होगी। अब हर 1 डिग्री पे क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। तो इसी वजह से 106 पे एक्सपायर हो जाता है इंसान के सेल, जल जाते हैं। सही हो गए। तो क्या हो गया कि एक वाइटल साइन हमारा हो गया।
आपका टेम्परेचर, दूसरा हो गया पल्स। तो बॉडी, ह्यूमन बॉडी, हेल्थ, सही है ना, कि सही है, बीमार है या डेथ हो गई है, सब चीजें इन्हीं चीजों से चेक करते हैं ना। पल्स रेट कितना होता है, चेक करते ही रहते हो? नॉर्मल 75 होता है, सही हो गया। उसमें जेंडर का कोई फर्क है? हो सकता है लेकिन मालूम नहीं। 80 फीमेल के लिए और मेल के लिए 70 to 75 है। रिस्पायरेटरी रेट, सांस लेने का जो है फ्रीक्वेंसी, किसी को पता है क्या होती है? जो भी बताऊंगा मान लेंगे। सर बताया तो सही, फिर यकीन नहीं आएगा। वो बताएंगे तो नहीं मानेंगे। अच्छा, इसका रेशियो निकाला जाता है, जो आपने मॉनिटर देखा होगा उस पर डायरेक्ट वही आ रहा होता है 100% इनटेक है या नहीं है। सही हो गया। अगर जितना उससे कम होता है फिर ऑक्सीजन ज्यादा देनी पड़ती है। लंग्स जितने जिसके खराब होते जाते हैं उतना वो कम होता जाता है। इसलिए ब्लड प्रेशर, लेकिन ये भी सर मैं कहूँ पल्स के रेट के बराबर नियरेस्ट मेरा अंदाजा है। रिस्पायरेटरी, अच्छा होगा, सही है, इट्स ऑल राइट। आगे सही हो गया। ज्यादातर ऑक्सीजन चेक कर रहे होते हैं कि वो वही रेस्पिरेशन कहलाता है, वही रेस्पिरेशन है। नहीं वही ना, हाँ। अच्छा, ब्लड प्रेशर हो गया। अब उसके बाद जो है ना, पेन के स्केल डिजाइन हुए हैं। सही है, कितना पेन क्या होगा तो ह्यूमन बॉडी किस लेवल पर होगी। सही होगी। मैग्रॉ का सबसे ज्यादा ऑथेंटिक समझा जाता है। नॉर्मल पेन है, स्प्रेन, ये जो मसल्स का खिंच जाना, अगर स्पोर्ट्समैन को अक्सर होगा, बॉल खींचते हैं तो मस्कुलर पेन हो जाता है। यानी नॉर्मल किसे कहते हैं? नॉर्मल पेन नहीं, नॉर्मल किसे कहते हैं? जिसमें कोई पेन ना हो, नो पेन। नॉर्मल पेन ये है कि बीवी ने डांटा भी नहीं है, अम्मी भी बाहर निकलने से मना नहीं कर रही हैं, बॉस भी कह रहा है कि जितनी आपकी वो सेल्स हुई है बिल्कुल सही हुई है, तो ये नॉर्मल पेन है। सही होगी। अच्छा, आसिम को ज्यादा समझ आई है। देख ले, देख ले। अच्छा, आप समझती है तो इस खुशफहमी में ना रहे तो बेहतर है। आर्थराइटिस का पेन देखें, जो आपका दांत का दर्द है उसके इक्विवेलेंट है। सही, दांत के टूटने का जो आर्थराइटिस है, हड्डियों का जो दर्द है, सही 100 किस्म का आर्थराइटिस होता है, हम सिर्फ हड्डियों के लिए इसे बोल देते हैं इसीलिए, तो उसके इक्विवेलेंट है अप्रोक्सीमेटली। सही होगी ना? अच्छा जी। जिसको दांत का दर्द होगा वो तो सो नहीं सकता, नहीं सोता। देखो, दो चीजें बताता हूं, ये वाली आसिम की मिसाल देता हूं इसको। ईद के बाद मंडे को आपने मेरे से रब्ता किया था जब हॉस्पिटल से आए थे। ये हॉस्पिटल से मेरे पास आया और मुझे कहते हैं कि दांत में बहुत दर्द है, इस वजह से मैं हॉस्पिटल गया था। मैं अपना काम कर रहा था, रिसर्च। कहते सर ये दवाइयां दी हैं डॉक्टर ने, कौन सी खाऊं ना? मैं अपना काम करने लगा हुआ था, इसे फील हुआ कि मैंने इसकी बात नहीं सुनी ना। मुझे कहते हैं सर बता देते कौन सा। मैंने कहा देखो, दर्द वर्द होता नहीं है, दर्द सारा यहाँ होता है। इसने कहा सर ने क्लास शुरू कर दी मेरी। सही होगी। बहरहाल मैंने 5 मिनट इसके साथ इंफॉर्मेशन थेरेपी की। आज के जो हमारा सेशन है, जो मैं डेटा दे रहा हूं ना, जो मिसालें दे रहा हूं, जो गप्पे मार रहा हूं, ये इंफॉर्मेशन थेरेपी है। सही होगी। ये चला गया मेडिसिन लेकर, गालिबन 3-4 दिन के बाद रब्ता हुआ हमारा। मैंने कहा क्या है? कहता अल्हम्दुलिल्लाह पेन तो वहां से निकलते ही खत्म हो गया था। हालांकि पेन तो कुछ भी नहीं था, पहले से तो होगा, वो पेन यहां था। तो वो जो भी दांत का और वो कह रहे हैं दोनों पेन यही है। और वो है फ्रैक्चर की बात की है उन्होंने, टूथिक फ्रैक्चर। एक होता है पेन उसका, नहीं मैं तो हटाऊंगा, लेकिन हमें अभी स्केलिंग को लेके चलना है। अच्छा जी, उससे आगे आ जाएं आप। बैक पेन हो गया, नॉन टर्मिनल कैंसर। कैंसर आगे चल के मैं समझाऊंगा कैंसर क्या होता है, तो फिर आपको समझ में आएगा कैंसर पेन क्या होता है। आपने कहा कि पेन
श्योर। पेन वहां होता ही नहीं है, सिग्नल जाते हैं, बिल्कुल। बिल्कुल जाएंगे। दो स्लाइड्स का इंतजार कर लें, आपका जवाब स्लाइड की फॉर्म में लाया हुआ हूं मैं, सही होगी। नोट रखें पॉइंट, उस स्लाइड में ना आए तो फिर बताइएगा। फिर आ गया ये फाइब्रोमाइल्जिया। बेसिकली ये बहुत प्यारी बीमारी है, कुछ भी नहीं होता और हम अपने आप को बीमार समझ रहे होते हैं। फाइब्रोमाइल्जिया सही होगी इन चीज के लिए। और फाइब्रोमाइल्जिया सिर्फ यहां होती है, सही होगी, और जिस्म के हर जगह दर्द हो रहा होता है। इस वजह से बड़ी खतरनाक बीमारी है और वर्ल्ड में 79% लोगों को है। सही होगी इस चीज के लिए। आएंगे स्लाइड पे आएंगे, अभी सिर्फ क्या दे रहा हूं, भर रहा हूं आपके अंदर। सही हो गया, बिल्कुल 79। देखिए ना, ये वाले बच गए सारे, वो वाले सारे आ गए। कम टू द पॉइंट। अच्छा, चाइल्ड बर्थ में सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी, विद ट्रेनिंग विदाउट ट्रेनिंग। विदाउट ट्रेनिंग ज्यादा पेन है, विद ट्रेनिंग नहीं है, और जितनी अच्छी ट्रेनिंग होगी उतना इसको नीचे लेते आ जाए। बिल्कुल नहीं। खुद ही से आप सब आपस में लग गया। मैं देखिए, जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो इस चीज को बाकायदा कंफर्म करेंगे, इसलिए कि मेरा हेल्थ कंसल्टेंसी का भी अप्रॉक्सीमेटली 24 साल का एक्सपीरियंस है, और मैं यही कहता हूं कि जहां डॉक्टर पीछे होते हैं वहां हम हाथ रखते हैं। सही हो, अभी इनको बैक पेन था तो मैंने कहा सारे डॉक्टरों के पास से होकर आओ। उसके बाद शक गुनाह है, शक ना करें, देखिए शक ना करें। ये जो ड्यूरिंग डिलीवरी वो जो एक स्पेशल आपको वो दिया जाता है, दिया जाता है, तो डॉक्टर्स को ये काम प्रूव कर रहे होते हैं कि आपसे सही पूछा जाता है कि यू वांट दिस और यू वांट टू रिलीव फ्रॉम दैट पर्टिकुलर। मेरे पास जितनी गायनेकोलॉजिस्ट हैं जिनकी मैं ट्रेनिंग करता हूं, बाकायदा वो कसम उठा के कहती हैं कि 17 साल हो गए उन्हें इस फील्ड में, कि ये चीजें हमें पता ही नहीं थी। हमारी ट्रेनिंग के बाद और उससे पहले और उसके बाद जमीन आसमान का फर्क है। उसमें उनके अपने भी बाद में बच्चे हुए और उन्हें पता चला कि यार देखो ये कितना आसान होता है प्रोसेस। नेचर के किसी प्रोसेस में तकलीफ नहीं है, ये लिख लें मेरे से। वो वाली बात है ना, विद स्टडी विदाउट स्टडी। जी, अब 3 नहीं पीऊंगा, 2 पीऊंगा मैं, 3 नहीं पीऊंगा। जी 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 बोले ना। कितनी अच्छी बात की मैडम ने। आपके किसी बच्चे को तकलीफ है, उसे खेल में लगा दें। सर ये मैंने अपने भी एक्सपीरियंस Sure. पेन हो रहा है ज्यादा, और मैं अगर अपनी क्लास में होती हूँ, पढ़ रही होती हूँ, तो पेन बिल्कुल फील ही नहीं होता, और जैसे घर के अंदर हो गया वो पेन फील होता है। देख लें, टू बी नोटेड, घर के अंदर हो पेन होता है, टू बी नोटेड। नहीं, उनको बच्चों को पता चले कि पेन देते हो मम्मी को आप लोग। अब देखिए, तीसरी एक्टिविटी डालने जा रहा हूं, डाल दूं या आगे करूं? सर जो अभी बात कर रहे हैं सर, हम शहरी लड़कियों को ये सब हो गया ना, गाय के पास जा रहे हैं सर, गाँव में भी तो ऑर्थोपेडिक्स है, सेम में अपनी जगह रहते हैं, वो भी प्रैक्टिस करती है ना, वो क्या था कि मैरिज। मैं अपनी वालदा की बात बताता हूँ। मेरे जो आर्मी वाले भाई हैं, उससे वो दरमियान में सेंटर में, उनसे बड़े जो हैं 2 हैं, ऑलरेडी 2 उनके घर में छोटे बच्चे मौजूद, 2-2 साल का फर्क था उनका। वालदा जब गई हॉस्पिटल पीएनएच शिफा, मेरे वालिद साहब नेवी में थे, तो डॉक्टर ने कहा कि आपको एडमिट होना पड़ेगा। कहते हैं उन 2 बच्चों का क्या कसूर है, उन्हें रोटी कौन देगा? सही है। तो अल्लाह ने किया, मेजर साहब आ गया दुनिया में, तो उसके बाद वालदा ने कहा अच्छा मैं जा रही हूँ।
कहते हैं ये क्या? कहते हैं भाई मैंने काम, घर आके दोबारा खाना पका के दिया था, यानी कि नाश्ता करा के गई थी, दोपहर का खाना आके दिया। आजकल की बच्चियां 3 महीने का रेस्ट तो मांगती हैं माजरत के साथ। हाँ। जी बोलते ना, बोलते ना। कौन से नंबर पर है? 30 नंबर पर से। उस दौर में हम पीछे चले जाएं ना, यानी कि एक जनरेशन पीछे चले जाएं, तो ये ऐसा ही था। ये पता है क्या हुआ? ये टीवी ड्रामों ने हमें कमजोर कर दिया। स्टेम ने क्या यहां खराब कर दिया ना, डेटा गलत डाल दिया, तो दैट्स व्हाई डेटा गलत है, उस पर डिसीजन भी गलत होगा। अच्छा, बात हो रही थी हमारी एक एक्टिविटी की, तो मैंने आपसे पूछा था कि एग्रीड हैं, करा दें। तो सबसे पहले ब्रीथिंग वाली रिपीट करें। नहीं, ब्रीथिंग वाली, सारी वाली तो वो तो एक तो है लाइफ के अंदर डाल देंगे। हो गई, सही हो गया। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं अगली उसकी तरफ, जो भी हमारी डिस्कशन हुई है इसी से रिलेटेड जो है वो है। यहां नहीं डाला हुआ ना, देखें अभी तक आप ब्रेन के गुलाम हो। नहीं, जो यहां पर है वो करवा रहे हैं ना आपसे। उसने ये फीड कर दिया जल्दी कर दो, उसने कह दिया लेट जाओ, उसने कह दिया कि जैसे रोजा है, रोजा हम अपने ब्रेन को कंट्रोल करके करते हैं ना, लेकिन आपको पता है कि कई शैतान नुमा इंसान है, रोजा भी नहीं रख पाते, यानी कि बीमारी को छोड़ के कह रहा हूं, हट्टे कट्टे हैं। स्पोर्ट्स मैन नहीं यार, नहीं रखते, यहां पे अपने कंट्रोल ही नहीं है। सही, हमारे माशरे में गुनाह क्यों बढ़ गया है? कंट्रोल ही नहीं है। सही है, दैट्स वाई जी। ऑक्सीजन सर्कुलेट करते हैं, आप रिलैक्स हो जाते हैं। मेरी हर थेरेपी में हर स्टेप पे ये होता है, उससे क्या होता है, आप रिलैक्स हो गए। रिलैक्स होने का मतलब है कि अगली वाली जो नॉर्मल ब्रीथिंग है वो नॉर्मल होनी चाहिए। मेरे को फील ऐसा होता है कि जब ये ब्रीथिंग हुई उसके बाद तो मैं तो उससे ज्यादा स्पीड से लूंगा। हाँ, मेरे यहाँ पे डिले आ गया। अभी तक आपका ब्रेन इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सका कि ये भी कोई चीज है। जैसे जैसे एक्सेप्टेंस बढ़ेगी ना, वैसे वैसे ये चीज बढ़ेगी। सही है ना। अब हम आ रहे हैं अगली एक्टिविटी की तरफ। अगली एक्टिविटी में इमेजिनेशन पे हम जाएंगे। 30 सेकंड की इमेजिनेशन होगी। मैं कमांड दूंगा आपको, आप उस कमांड को अपने ब्रेन के अंदर लेके चलेंगे और 30 सेकंड के बाद बोलूंगा जी आप आंखें खोल लें, आप आंखें खोल लीजिएगा। सही होगी, कोई इसमें अनहोनी कोई वो चीज नहीं होगी। किसी को डिस्टर्बेंस हो रही होगी वो ना करे। एग्रीड? हाँ, वो बीच में खोल ले, कोई ऐसी बात नहीं है। इसलिए कि अभी मैं सिखा रहा हूं, अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रही है आपकी, अभी मैं सिखा रहा हूं। तो ये होता ये है कि बहुत सारे 90% लड़कियों के मामले में मेरे पास ऐसे केसेस हैं कि वो आंखें बंद करके इमेजिनेशन करती हैं, उन्हें कुछ नजर नहीं आता। ये हमारे इधर का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हमने अपने घरों की ख्वातीन की ट्रेनिंग ही नहीं, चाहे वो छोटी बच्ची हो बड़ी हो, नथिंग ट्रेनिंग है। मर्दों की ट्रेनिंग इस वजह से कि बाहर जाते हैं, ठुड्डे खाते हैं, कुछ ना कुछ सीख ही जाते हैं। ये एक छोटा सा मसला है इस चीज के लिए। कम टू द पॉइंट। अच्छा जी, आंखें बंद करेंगे आप। जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसके साथ आप नहर के किनारे पे वॉक कर रहे हैं। आपने उनके साथ बातें करना शुरू कर दी, अच्छी अच्छी हवा चल रही है। आपने उनको कहा कि हम बैठते हैं नहर में पैर रख के, आपने नहर में पैर रख लिए दोनों ने। आपको बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि एक तो मोहब्बत करने वाला साथ, और सेकंडली कि इतना अच्छा एनवायरनमेंट। आपने अल्लाह ताला से दुआ की काश पूरी जिंदगी ये एनवायरनमेंट चलता रहे। आंखें खोल लें। कैसी फीलिंग है? रूह तक उतर गई तासीर मसीहाई की। सही है इस चीज के लिए। हालांकि देखें कुछ भी नहीं है, यहां था वो सब कुछ। सही है,
इसी तरह से जब आप ड्रीम में कोई डरावनी चीज देखते हो डर जाते हो, इसी तरह से कोई अच्छी चीज देखते हो तो बेड खराब कर देते हो। सब इधर होता है, माजरत के साथ हकीकत है ना इस चीज के लिए। पूछ रहे हो कुछ? बेसिकली क्या हुआ कि इसका मतलब ये कि आगे किसी एक चीज की ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, फिर तो हर चीज की ट्रीटमेंट ईच एंड एवरीथिंग। अब ये है कि हम इसका पैटर्न कैसे होता है? अब पूरी वर्कशॉप के एंड का सवाल तुम शुरू में कर रहे हो इस चीज के लिए। मैंने 93 में जी ब्रेन पे काम करना शुरू किया था। 93 तक हम भी वो थे, जवान थे, सही हो गया। तो हमने कहा कि यार अभी हिम्मत भी है, जहन भी है, वो टॉपिक उठाओ जो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा मुश्किल हो। तो मुझे बताया गया ब्रेन पे काम करना सबसे मुश्किल काम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 93-94 में शुरू किया था और अल्लाह का शुक्र है कि आज मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, ईच एंड एवरीथिंग के लिहाज से ब्रेन पे काम किया, बहुत लिखा, बहुत बोला। तो जो आपने बात की वो मैं उसको ये समझे चलती फिरती एग्जाम्पल लूँ कि मैं कहता हूँ इस बात में। कैंसर के बारे में कहते हैं कि थोड़ा मुश्किल है, वो आगे भी मैं बताऊंगा क्यों है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कैंसर की ट्रीटमेंट करता हूँ। स्टेज 2 तक का कैंसर अपनी थेरेपी से ठीक करता हूँ। 3 और 4 पे मैं इस वजह से हाथ नहीं डालता कि मेरा पेशेंट मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करेगा, मुझे पता है। सही हो गई, कम टू द पॉइंट। अच्छा जी बेटा जी, अब आपका रीजन आ गया। आपने पूछा था कि पेन दिमाग में होता है। देखें पाथ पूरा है, चोट लगी, सही होगी ना, क्या हुआ, सिग्नल जनरेट हुआ, वो गया कहां, ब्रेन में, आपके पिछले इससे बैकबोन से होता हुआ ब्रेन पे जाके उसने कहा पेन, एक स्ट्रक्चर रिवर्स आया और उसने उस जगह पे तकलीफ का एहसास दिया। अगर यहीं रोक लोगे तो बचत है, वरना फिर क्या होगा, चलता रहेगा। अब यहां पे कुछ चीजें समझने की हैं। फालिज ज़दा टांग में कभी दर्द नहीं होता, सिग्नल ही नहीं जनरेट हुआ, सही होगी ना। जहनी तौर पे किसी के साथ प्रॉब्लम हो, डैमेज हो दिमाग, उसको भी पेन नहीं होता, सही है। बैकबोन का इश्यू हो तब भी नहीं ऊपर जाए, नीचे जहां तक इश्यू होगा वहां तक नहीं। शुगर पेशेंट को भी नहीं होता पेन, सिग्नल जनरेट नहीं होता। नहीं नहीं, सोते में भी हो फील तो होगा ना, क्योंकि सिग्नल तो जाएगा ना। बगैर देखे हट जाएगा। कोमे में गया हुआ हो ना इंसान, तो चेक ही ऐसे करते हैं डॉक्टर, चाहे जब मैं ट्रीटमेंट करते करते फिर आगे ना मुख्तलिफ जगहों पे सुइयां मारता है, हालांकि वो तो कोमे में, लेकिन चेक करता है ब्रेन उठ रहा है या नहीं उठ रहा इसका, सही होगी। सेंसेस तो वही होंगे ना जी, बोलो। हाँ ये एक्सटर्नल है, इनको कभी किडनी का मसला हुआ नहीं पता चलेगा इनको, खुदा ना खासा। मेरी वालदा को जो आखिरी कार्डियक अरेस्ट हुआ था इनको पता ही नहीं था। जब हम डॉक्टर के पास पहुंचे हैं तो डॉक्टर ने कहा था इनका हार्ट क्रैश हो चुका है, और उन्हें पता ही, वो चल के गई। डॉक्टर ने पता क्या पूछा था भाई से, कहते ये पेशेंट कितने अरसे से बेहोश है, तो भाई ने कहा आर यू इन सेंसेस, वो पैदल चलकर अंदर आई हैं। कहते मैं मान ही नहीं सकता, ओनली बिकॉज ऑफ दैट कि उनको पेन फील ही नहीं हो रहा था। देखो पेन नेमत होती है, क्या आपको पता है कि ये ऑर्गन डिस्टर्ब हो रहा है, ट्रीटमेंट कर लोगे, जब नहीं, ज्यादातर में नहीं पता चलता, बहुत कम जहां पे सिग्नलिंग अभी चल रही है वहां है, ज्यादातर जगहों पे सिग्नलिंग, इसी वजह से कहते हैं ना शुगर साइलेंट किलर है। गैंग्रीन में भी नहीं पता चलता था। अच्छा आपने देखा होगा, मैं 2-3 मिसालें लिख के लाया। पेशावर का एक आदमी है, वो हाथ से तेल, उबलते हुए तेल में से मछली निकालता है, वो यूज नहीं करता आपका क्या कहते हो उसे, चमचा, और वो उसको हाथ से निकालता है। मैं एक दफा सोच रहा था, मुझे 2 चीजें समझ में, एक तो ये है कि अगर आप 1/10 सेकंड के अंदर आग पे हाथ लगा के हटा लो तो आपको फीलिंग नहीं होगी। इसका रिस्पॉन्स टाइम 1/10 सेकंड है। आप कभी देखना आग पे चलना हो ना तो आप भी चल सकते हो, करना नहीं कभी, चल सकते हो। आग जली हुए कोयले हो, आप ना उसके ऊपर पैर रखते, 1/10 सेकंड से पहले पैर उठा लेना, आप गुजर जाओगे, आपको कुछ भी नहीं होगा।
जो भी करता है, लेकिन हम इसकी चीज को वो शरण लेते हैं, सही होगी ना। अब क्या हुआ, एक चीज, दूसरी चीज, उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे का ये वाला मसला था कि उसका ये जल चुका है, अब ये सेंसर जल चुका है, अब उसको सेंस ही नहीं होता। सही है, सेम लाइक दैट ब्रूसली। लेकिन वो फिजिकल जो वहाँ पे हमें बार के अंदर जैसे अगर हम जलने को फील करें तो कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स आएगा ना वहाँ फिजिकल। तो जैसे तेल गरम उसके हाथ पे लग रहा है तो फिजिकल रिस्पॉन्स तो आएगा ना। फिजिकल रिस्पॉन्स सेंसर जल गए ना, अब पता है कब रिस्पॉन्स, अब खाली तो जल गई ही, सेंसर कहाँ होते हैं, खाल पर ही तो होते हैं। अब जो होगा ना वो होगा कि इस पर 50 किलो का वजन आए, वो इस पे नहीं आएगा, वो अंदर वाले मसल्स पर आएगा। मेरी जो थी वो मैं ये नहीं कह रहा कि उसको पेन नहीं फील होगा। हाँ बस पेन को हटा दिया, अब बोलो जो मान लेंगे। जख्म क्योंकि वो तो जला हुआ, जले हुए तुम्हें पता है कोई चीज ही नहीं होती, अब ये चीज जल गई है, खत्म है। अब वो आखिरत में पता है सजा कैसे दी जाएगी, सही होगी ना। आप लोग तो जन्नती हो, हम लोग दोस्त की है ना, हमसे पूछो कैसे सजा दी जाएगी। हमें आग में डाला जाएगा, हमारी खाल जल जाएगी, फिर निकाला जाएगा, दोबारा खाल आएगी, फिर डाला जाएगा। अब इसके पीछे रिसर्च ये कहती है कि अगर एक दफा खाल खत्म होगी तो दर्द ही नहीं होना था। हमें तो, हमारे तो अमाल ऐसे हैं कि बार बार हमें तकलीफ हो नहीं देनी है, दैट्स व्हाई। तो सेंसर खाल पर है, अगर वो जल गया तो वो चीज हो जाएगी, सही हो गई। उसकी मैंने मिसाल ब्रूसली वगैरह की भी दी आपको। अच्छा जी, अब इस जी दे देते हैं, कोई वो इतना परहेजगार आदमी नहीं है कि उसका बोलना जरूरी है। ब्रूसली का क्या, 2-3 चीजें थी। एक तो वो था लोहे को मार मार के उसने अपनी हड्डियों को स्ट्रांग किया था। फिर दूसरा करंट जो जैसे ये है ना, इसके अंदर अपनी उंगलियां डालता था प्लग के अंदर, और अपनी ये चीज जो है इसके सेंसर उड़ा दिए थे उसने। फिर जब इससे हिट करता था तो उसको यहां पे वो पेन नहीं होता था जो सेंसर का पेन है। ये भी उसकी एक खास ब्यूटी थी इस चीज के लिए। अच्छा जी, इसी का अगला पॉइंट देखें बेटा, ये आपके लिए अगला पॉइंट है, जरा गौर से देखें। आपके सवाल जो है वो अभी कंप्लीट आंसर नहीं हुआ। श्योर तंदूरी से रोटी पकाइए कभी। मैं तंदूरी पे रोटियां पकाता हूं तो नीचे से कोयला जलता हुआ उठा के बाहर रख लेता हूं, तो कुछ भी नहीं होता। अच्छा, कम टू द पॉइंट। अब आपको बताते हैं कि पेन किलर का क्या रोल है। देखिए, पेन पीछे मैंने बताया आपको कि यहां पे या किसी भी जगह पर आपको कोई चीज लगी, चाहे वो पिन लगा, कुछ भी लगा, इस चीज के लिए वो सिग्नल जनरेट हुआ, ऊपर गया, आपने पेन किलर ली। पेन किलर पेन नहीं खत्म करता। जो इतने बड़े बड़े हैवी पेन किलर लेते हो ना, पेन किलर कोई पेन नहीं खत्म करता। अब देखिएगा क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर एंजाइम होता है, प्रोटीन एक स्ट्रक्चर है एंजाइम, इससे डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। कॉक्स 1 कॉक्स 2 घूम रहा होता है आपका, सही है ना। अब आपको क्या होता है, हिट करती है कोई चीज, एक एसिड होता है जिसे कहते हैं आर्किडोनिक एसिड। जब हिट करते हो तो आर्किडोनिक एसिड इससे आकर रिएक्ट करता है। वो बिल्कुल ऐसे है जैसे यहां गैप फिल कर देता है। जब ये गैप फिल हुआ तो सिग्नल जनरेट हुआ, और वो क्या हुआ, वो ब्रेन तक गया। आप जब लेते हो मेडिसिन, 2 तरह की वर्ल्ड में मेडिसिन चलती है, एस्पिरिन फार्मूला और ब्रोफीन फार्मूला। आप जब मेडिसिन लेते हो तो वो जल्दी से जाके इसके अंदर रुक जाती है। अब जब आर्किडोनिक एसिड इससे रिएक्ट करने आता है तो उसको जगह ही नहीं मिलती, सिग्नल जनरेट नहीं होता, पेन नहीं खत्म हुआ, ब्रेन को नहीं पता चला कि पेन, और आप रिलैक्स होके क्या करते हो, नींद ले रहे होते हो। देखो, पेन नहीं खत्म हुआ पेन किलर से, हुआ क्या कि हमने सिग्नल कट ऑफ कर दिया। ये हम खुद से कर लें, आगे चल के जो हम सिखाएंगे आपको, अगर हम खुद से कर लें तो पेन किलर की जरूरत ही नहीं है। ये अभी सिखाएंगे, इसी के लिए आप लोग मेरे पास आए हैं। अच्छा जी, अब छोटी छोटी इसके अंदर डेटा मैं लेकर आया हूं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोबारा बोले, ब्रोफीन का ऑल्टरनेट मेडिसिन, वर्ल्ड में बहुत ज्यादा तेजी से ऑल्टरनेट मेडिसिन पे अब जाना शुरू हो गए।
इसलिए कि 4th जनरेशन के बाद आपको पता है तबाही तबाही है, और आपकी बीमारियां 4th जनरेशन पे चली गई हैं। इसके लिए सही हो गई। अच्छा जी, आप लेते हो मेडिसिन लेते हो, कोटेड मेडिसिन का क्या मतलब होता है? जो कोटेड होती है इसी के लिए कैप्सूल भी कह सकते हो, वरना कड़वी दवाओं के ऊपर एक लेयर लगा। हाँ बताए ना, हमें इंतजार है। हाँ हाँ, 2 रीजन मेरे पास आ गए। देखिए कोटेड मेडिसिन जो होती हैं उनके 5 रीजन होते हैं। एक जो होता है वो क्या करता है, बैड टेस्ट खत्म करने के लिए, सही हो कि नहीं। एक जो हो गया वो ये हो गया कि वो 3 लेयर कोटेड होती है। पहली लेयर जो है वो मैदे के एसिड से रिएक्ट करती है, दूसरी लेयर बाइल से रिएक्ट करती है, तीसरी जो मेडिसिन है वो ड्यूडेनियम में जाकर आंत में जाकर रिएक्ट करती है। तो ये हो जाता है कौन सा वाला, लोकलाइज फार्मूला। लेकिन जब आप पेन किलर लेते हो तो एक ब्यूटी ये भी है, कहीं पर भी पेन होगा ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो सारे सिग्नल रोक देगी ना। तो उससे बहुत सारा प्रॉब्लम ये भी होता है कि कई पेन की जरूरत थी वो भी रुक गए, सही है। दैट्स वाई ये वाली चीज जो है इसकी जरूरत है। अच्छा जी, अब इसमें आ जाते हैं हम इम्यून सिस्टम की तरफ। किसी जगह पे पेन होता है फॉर इंस्टेंस, तो हम उस पेन को मतलब स्पेस देके अपने टाइम में खत्म हो जाएगा, इसके लिए हम मेडिकेशंस करना पड़ता है। पेन क्यों सही हो जाएगा? वो तो रोक रहा है, सिग्नल्स रोकती ना, सिग्नल्स रोकती ना। अभी आपका लास्ट जब लगा था कि वो पेन, अच्छा आप ये कह रहे हो कि वो बीमारी कैसे सही होगी? नहीं बस वो तकलीफ दूर करने की। तकलीफ तो बिल्कुल, जहां आपको ब्रेन स्ट्रांग हो गया ना वहां आपको तकलीफ ही नहीं लगेगी। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर मुझे कुछ भी प्रॉब्लम हो ना, 3 से 4 दिन बाद ऐसे डॉक्टर की दहलीज पे कदम रखते ही वो चीज सही हो जाती है। सही है, मेडिसिन नहीं खाते, उस डॉक्टर का पता ना कराएं हम। चाहे किसी नहीं है ऐसा डॉक्टर जिसकी दहलीज पे कदम रखने पे सही हो, हमें वो डॉक्टर चाहिए है। अच्छा फिर जो मतलब पेन भी होगा पूरे जिसम बॉडी आपको तंग भी कर रही हो, तो आजकल जो ज़हनी सुकून की लोग टैबलेट लेते हैं, रिलैक्सर, पूरा जिसम रिलीव हो जाता है, बिल्कुल सेट जाता है, कोई पेन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, कुछ ज़हनी परेशानी। हाँ ये नशा है। जो रिलैक्सर्स है ना सारे ये, हाँ जो उठा के देखें मॉर्फिन होगा, तो ये सब नशे की चीजें हैं। अब नशे में, हाँ नशे में ब्रेन के सेंसेस खत्म कर दिए, तो दैट्स व्हाई वो वही चीज हो गई कि फिर पता ही नहीं चलता आपको कि क्या पेन है। यही काम करना है, लेकिन कंट्रोल है ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कि इसमें जो पेन होते हैं ना वो 2 तरह के हो गए। आगे जो क्लासिफिकेशन है वो मैंने की हुई है फिजिकल और साइकोलॉजिकल, लेकिन यहां पर जो मुझे बताने की जरूरत है, जिसने मेरा काफी रिसर्च वर्क ले लिया, कैंसरिक पेन और नॉन कैंसरिक पेन। ये मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट था जब मैंने इन पे काम करना शुरू किया था। नॉन कैंसरिक बहुत आसान है, जो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल वो है कि सारा की बात की लाज रखेंगे हम कि 90% जब आप यहां से निकलेंगे तो इंशाल्लाह नॉन कैंसरिक पेन खत्म होगा। कैंसरिक के लिए जो मैंने एक्टिविटी कराई है ना ये सारी, ये जब तक स्ट्रांग नहीं होगा आपका ब्रेन उस वक्त तक कैंसरिक नहीं करना। कैंसरिक के लिए हमारे 3-4 सेशन थेरेपी के तो ब्रेन पे ही चले जाते हैं, फिर जाके हम ट्रीटमेंट पर आते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि कैंसरिक और नॉन कैंसरिक पेन में फर्क क्या है। कोई आइडिया होगा? नहीं है आइडिया। कैंसर 2 तरह का होता है, किसी को पता है या नहीं है? जो भी बोलूंगा मान लेंगे, जो भी बोलेंगे मान लेंगे सिर्फ। हाँ, एक को कहते हो ट्यूमर और एक को कहते हैं ल्यूकेमिया। अच्छा ट्यूमर में क्या होता है कि हमारे जिस्म में सिग्नल्स को खत्म होना चाहिए। सेल को कुछ एज होती है, उस एज के बाद उस सेल को खत्म होना है, उसकी जगह नए सेल आएंगे। बिल्कुल उसी तरह जैसे दुनिया से कुछ लोगों ने जाना होता है, अगर वो ना जाएं और नई जनरेशन आती रहे तो हैवीली पॉपुलेटेड हो जाएगी ये दुनिया।
नहीं, सेल तो पूरी आपको पहले 35 प्लस, ब्रेन के सेल का 35 प्लस था, लेकिन अब कहते नहीं इससे भी आगे है। और वैसे मैं पूरी बॉडी की बात करूं तो उसमें ये होता है, हाँ स्लो होता है प्रोसेस। नहीं देखिए 35 के बाद अभी आके जैसे जैसे हमने अपने जिस्मों को खराब किया है ना, तो ये चीजें ऐसे होना शुरू हो गई हैं। और वो सिर्फ फीमेल से ताल्लुक नहीं है, मेल से भी है। इसलिए मेल और फीमेल में जो जेंडर डिफरेंस जो हार्मोन्स का है ना, अगर उसको हम थोड़ी देर के लिए हटा दें तो आंखें उनकी भी हैं, हाथ